सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि एक मनुष्य क्या देखता है। ये घटना जब घटती है तो मूसा कहता है कि हे प्रभु, हमको और आपको देखना है। यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मूसा, जो हमको देखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। वो नहीं मानता है। वो कहता है कि पिता, हमको देखना ही देखना है। लेकिन आज के युग में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आए तो हम और आप आमने सामने देखें, क्योंकि जितनों ने उससे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जब यहोवा परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि चट्टान में छिप जा और यहां से हम गुजरेंगे, बस हल्का सा भाग दिखाई देगा, पीछे का थोड़ा सा अंश यहोवा परमेश्वर का मूसा ने देखा। उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी, उसके मुंह पर लाल चढ़ गया। वो मुखौटा डाला। उसका भाई बोला कि आपके चेहरे से सूर्य के समान किरणें निकलती हैं, आप मुखौटा डालिए। वो ढोंगपन नहीं किया। लेकिन आज बहुत सारी शिक्षाएं आने के बाद कलीसियाओं में ढोंगपन आ गया है मेरे प्रियो, अनैतिकता आ गई है, लोभ और लालच आ गई है। मूसा क्या देखते हैं कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। वो देखने के लिए, उसका प्रकाश देखने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और उस झाड़ी के पास जाते हैं। उसमें से आवाज आती है कि हे मूसा, तू जिस स्थान पर खड़ा है जूती खोल दे, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। और स्वर्ग का परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर वो मेरे और आपके हृदय में वास करना चाहते हैं। हम क्या देखते हैं? अंधे ने कहा कि हे प्रभु, मेरी आंखें खोल दे कि मैं देखने लगूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तू शब्द कह दे, मेरी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसी वक्त वो अंधा देखने लगा और यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। आज हम क्या देखते हैं संसार में या कलीसिया में? हम सिर्फ बुराई देखते हैं, क्योंकि दिमाग में वही घूमता रहता है। यदि आपके दिल में परमेश्वर का वचन घूमेगा तो आप बुराई करने से मेरे प्रियो कतराएंगे, क्योंकि वो संभालता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन संभालने वाला वचन है मेरे प्रियो। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 के 9 से 11 पद में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। जब वचन आपके जीवन में काम करता है तो आप पाप करने से कतराते हैं। मीठा पॉइजन है बेविचार। आज बहुत से लोगों का हृदय छलनी हो चुका है इनसे, क्योंकि मीठा भोजन है। कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। वो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, एक एक वस्तु के बारे में ध्यान रखने वाला परमेश्वर, क्या हमको और आपको नहीं देखता कि हम छल कर रहे हैं, लूट रहे हैं, घसट रहे हैं? देखता है। वो देर करता है कि एक दिन मेरा बेटा, मेरा बेटी आएगा। उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं कि उसका पिता क्या देखता था कि एक दिन मेरा बेटा आएगा ही आएगा। उसको पूर्ण विश्वास था। उसका छोटा बेटा जब दूर देश गया, सब कुछ खत्म कर दिया, वो आया, एक ही बात बोला कि हे पिता, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता अपने अकबारी में लगाया और गले से लगाया और चूमा चाटा। आज हम क्या देखते हैं? जब यीशु मसीह को जक्कई ने देखा, पेड़ पर था वो लड़के, तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है।
वो तुरंत आया और उस खुशी से यीशु मसीह को अपने घर में लेके गया और उसका जो पुराना मनुष्य तत्व था वो खत्म हो गया। उस दिन से वो नया हो गया मेरे प्रियो, क्योंकि जीवन में दिन प्रतिदिन नया होता है, पुराना नहीं होता, नया होता है। क्योंकि गीत गाने वाला गाता है कि मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे ऐसे नया काम करेगा जो दिमाग के सोच से परे हैं। जिसके बारे में बताया जाए उसके बारे में लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा परमेश्वर कार्य करता है। हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर। जक्कई के जीवन बदल गया, वो खुशियों से भर गया। मेरे प्रियो, आज अपने अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है और यीशु मसीह के चरणों में बैठने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब एलीशा ने अपने दास से कहा कि परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा, इसकी आत्मिक आंखें खोल दे कि ये देख सके कि हमारी ओर कौन है, तो गेहजी देखता है उसका एलीशा के दास कि चारों तरफ अग्निमय सरदूत दिखाई देते हैं घोड़ों और रथों पर, जब आरामी से न घेरी हुई है। दूसरा राजा 6:15 से आगे हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, सबको बंधक बना करके परमेश्वर का दास लेके गया, लेकिन खाना खिलाया, प्यार किया, फिर कहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, इन सैनिकों की आंखें खोल दे कि ये देख सके कि कहां पर हैं। जब उनकी आंखें खुल गई, वो देखे कि हम कैद में। ऐसा ऐसा परमेश्वर कार्य करता है। आज भी परमेश्वर कार्य करता है। कब? जब हम पुकारते हैं तब मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसा 57:19 पद में हम पढ़ते हैं, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, मैं तुमको बनाने वाला हूं, पालने वाला हूं। जो तुम मुंह से कहेगा उसका मैं कार्य करने वाला हूं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जो आपके निकट रहता है, आपके दिल में वास करना चाहता है। हम कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे शरीर में क्या करती है? वास करती है। सोचिए, पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा? जो परमेश्वर ब्रह्मांड में नहीं समाता, वो परमेश्वर आपके दिल में बसना चाहता है। मेरे प्रियो, उसके हम बेटे और बेटी। सोचिए, उसके हम बेटे और बेटी हैं। उसी प्रकार से 6:19 में है, पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा है वो आपके दिल में वास करना चाहती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। सोचिए, जो कोई इसको नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को आपको नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। मेरे प्रियो, है परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात तुम भली भांति सोच करके, समझ करके जान लो कि यदि तुमको मैं फाड़ना चाहूं तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। भजन संहिता 50:23 में हम पढ़ते हैं, हमको भली भांति जानना है और समझना है। धनवान अपने धन पर घमंड न करे, न बुद्धि अपने बुद्धि पर, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, न धनवान अपने धन पर, लेकिन इस बात पर घमंड करे कि जो यीशु को जानता है, मानता है और उसकी का वचन हमारे दिल में रखा हुआ है कि ताकि हम उसके विरुद्ध पाप न करूं, पश्चाताप के साथ उसके चरणों में बैठूं। परमेश्वर ये चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको अपने अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। जिस प्रकार से यिर्मयाह 9:23 और 24 में हम पढ़ते हैं घमंड के बारे में। आज अपने अपने दिल को यीशु मसीह के चरणों में रखिए और परमेश्वर से यही प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, यदि मुझसे भूल चूक हुई है तो हमारे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि मिटाने का, पाप क्षमा करने का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सिर्फ है तो तू ही है और संसार में कोई नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रची 10:9 पद में कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्योंकि द्वार, स्वर्ग का द्वार यीशु ही है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है और कोई नहीं है। सत्य की विजय होती है मेरे प्रियो। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने इस प्रचार को सुनते हैं, देखते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे, उनके हर एक बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए महान प्रभु जी। यदि कोई बीमारी के हालत में, चंगाई दे पिता। किडनी फेल है, उनको चंगाई दे पिता प्रभु। हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको चंगाई दे। रसौली है, पथरे, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए महान प्रभु। ओ नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड पिता, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए। पूरे भारतवर्ष को, भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, शासकों को जो चलाने वाले हैं, उनके बुद्धि को बदलिए पिता, कि सुचारू रूप से चला सकते प्यार और मोहब्बत के साथ महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं मान प्रभु जी। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं खुदा। उनके आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। जो सबको जय मसीह के, यीशु मसीह के मधुर नाम में।